हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद, पिता परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु का धन्यवाद। कितना धन्यवाद करूं, जितना करो कम है। मरते दम तक धन्यवाद खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसी लायक हैं। हमको सिर्फ धन्यवाद करना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज पूना में इस फंक्शन में आप लोगों के सामने खड़ा हूं प्रभु की उपस्थिति में, और आप सबका प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। पूना दूसरा घर है मेरा। बहुत आया करता था एक ज़माने में, नेहरू में। बहुत बचपन में तो मैं यहाँ भाग के आया था, घोरपड़ी गांव में था। एक हफ्ता एक्टर बनने आया था, बोले आऊँगा इधर, बड़ा होऊंगा काम करके, और पूना इंस्टीट्यूट में भर्ती होके एक्टिंग सीखूंगा, फिर दिखाऊंगा मुंबई वालों को क्या है। वो भलता ही कुछ हो गया बाद में, क्योंकि हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। हमारे दिमाग का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीकों से करते हैं, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। बच्चा पैदा होता है, कितना अच्छा लगता है। हम लोग नर्सिंग होम में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, बच्चा पैदा हुआ, पूरे फैमिली वाले आते हैं, बच्चे को देखते, कुटे कुटे मला बघतो मेरे को देख रहा है, ये मला बघतो, मुझे देख रहा है, कैसे देख रहा है, वो किसी के बाप को भी नहीं देख रहा, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। वो अपने लगाओ, वो कहाँ देख रहा है उसको भी पता नहीं है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता रहता। लेकिन हम लोग अपने लगे रहते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, कभी पलंग से गिरता है, उसको दिखता नहीं है, इसलिए गिरता है। रेंगता हुआ जाता है, ये पकड़ता है, वो पकड़ता है, कुछ भी पकड़ता है। अरे बक 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 बक, अरे उसको देखो, कुछ भी पकड़ रहा है, क्या कर रहा है? क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा बड़ा होता है, खेल कूद में गिरता है, घुटने उठने छिलवा के आता है, घुटने छिल जाते हैं। माँ कहती क्या कर रहे बेटा, देख के खेलो ना, देखो कुछ छिल के क्या है, देख नहीं सकते, उसको दिखाई नहीं देता है। थोड़ा और बड़ा होता है, जवान होता है, देखने लगता है। हर लड़की को दूर तक छोड़ के आता खड़े खड़े। माँ बोलती है तुझे शर्म नहीं आती, किसको देखता है तू, वो लड़की कैसी है तेरे को मालूम है, दिखता ही नहीं तेरे को, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा लड़का जवान होगा, इसकी शादी करा दो। शादी हो जाती है, बीवी घर में दूसरों को देख रहा है। लोग कहते हैं इतनी अच्छी बीवी है, ये बाहर देखता है, इतनी अच्छी बीवी दिखाई नहीं देता, उसको नहीं दिखाई देता है। दोस्तों में शराब पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, दुनिया भर का नशा करने लगता है, यहाँ वहाँ क्या 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 करने लगता है। अरे क्या कर रहे हो बेटे, ये नशा मत करो, गंदी चीज़ है, शराब मत करो, शराब मत पियो, अच्छी बात नहीं है। तुमने उसको देखा नहीं कैसे मर गया, तुमको दिखता नहीं, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। आखिर में एक दिन मर जाता है, उसको कॉफिन में डालते हैं, बक्से में डाल दिया, टपाक, सिमेट्री ले गए, बैठा हुआ है, उसको लेटा हुआ है बेचारा को। उनके रिश्तेदार, घर वाले, देख सो रहा है मेरा बच्चा, सो रहा है, देख आँख खोल के देख बेटा, चाय पी गया ना, सुबह उठ के बोलता है मुझे मम्मी चाय दे, भी बोलना। देख मुझे, देख तेरी चाची आई, तेरा मामा, देख ना, वो मर गया, इनको भी नहीं दिखाई दे रहा है। पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाती है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम अंधेरे में रहते हैं। जब तक प्रभु यीशु की रोशनी नहीं पड़ती, कुछ नहीं दिखाई देता।
उनकी रोशनी नहीं पड़ती, कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे ही चला जाता है। मर गया आत्मा बाहर, ठपाक मेलो, अरे रड़तक मजा ही रड़ते मेलो, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। ये पछतावा मरने के बाद हो, उसके पहले हमें कर लेना चाहिए, वो पछतावा हमें ना हो। तो रोशनी बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं भी अंधेरे में था, जब प्रभु की रोशनी नजर आई तो दिखाई देने लगा। 2 साल पहले ये पवित्र शास्त्र बाइबल, इसको मैंने अपने हाथ में लिया, अभी भी हाथ में है और रखा हुआ है। और ये पवित्र शास्त्र मैंने कहा, मैं हमेशा बचपन से बोलता था कि जब मैं इसको हाथ में लूंगा फिर छोड़ूंगा नहीं। इसने मुझे बदल दिया है दोस्तों, वरना मैं भी अंधेरे में था। और ऐसी रोशनी आती है कि हमें एक अलग मोती बिंदु होता है जिसका ऑपरेशन नहीं होता है, वो वही निकालता है, वो अलग सैटेलाइट से निकालता, पता नहीं कहां से निकालता। क्या है कि हम लोग धीरे धीरे तरक्की, सक्सेस इतना बड़ा जहर है, ऐसा पॉइजन है, जो अच्छे अच्छे समझ नहीं पाते हैं। तो मैं बहुत छोटा हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, 7वीं स्टैंडर्ड में स्कूल से भगा दिया, चले उठ चल। फीस नहीं भर सकता था मैं, 6 महीने का फीस बाकी, उठ। मेरा बाप पी के टून रहता था, वो अपने मस्त रहता था। ये हालात कुछ ऐसे होते थे। और यहां से निकलते हैं हम, स्कूल छोड़ने के बाद मैं पता नहीं क्या क्या करता हूँ, शराब के अड्डे पे चने बेचने वाले के पास नौकरी करता हूँ, काम करता हूँ, 8 आना 12 आना मिल जाते हैं, घर को पैसे देना घर में, स्कूल में ट्रेनों में संतरे बेच, वो बेच। आपने जीना इसी के नाम के टेंटरों में मुझे देखा आपने, मैंने वहाँ पेन बेचा, पेन भी बेचा। ये सब चलता रहा करते 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 प्रभु मुझे कहाँ से कहाँ ले आता है और हमको याद नहीं होता है, हम लोग भूल जाते हैं। सक्सेस हमको भुला देता है। तो ये सब चीजें चलता रहा दोस्तों। मैं काफी कुछ प्रभु को भूलता गया, जैसे जैसे ऊपर आता गया भूलता गया, क्योंकि जब आप ऊपर आते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ऊटी, डलहौजी, हिमालय, कहीं जाए आप, ऊंचाई पे चले गए, भाई साहब ज़्यादा ऊपर में जाइए, ऑक्सीजन कम है, दम घुटता है। तो हम लोग कैसा हो जाता है? अभी हिमालय में ऐसा हो तो चाहिए, नीचे बैठ के ऐसा हो तो कैसा प्रॉब्लम है? देखिए आप, नीचे ही जमीन पे ऑक्सीजन नहीं मिले तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो नीचे हाइट हो जाता है हमको, नीचे जमीन पे रह के हम इतने हाइट पे चले जाते हैं कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ये सक्सेस है, बहुत बुरी चीज़ है। तो मैं भी धीरे धीरे भूलता गया, प्रभु मुझे कैसे कैसे आगे बढ़ाता गया और मैं भूलता गया। बसों में, ट्रेनों में, एसटीज में मैं सफ़र करता था, 35 घंटे ट्रेन में सफ़र करता था। दिल्ली जा रहा हूँ 35 घंटे, बड़ी ईमानदार ट्रेन होती थी, जनता ट्रेन, हर स्टेशन पर रुकते रुकते जाती है। उसमें सफ़र करता जाऊँ। उसके बाद तरक्की होती है तो फ्लाइट में 1.5 घंटे में दिल्ली टबक। अब एयरपोर्ट पे खड़े हैं, आधा घंटा फ्लाइट लेट। क्या यार आधा घंटा ये फ्लाइट भी ये कभी सुधरेगा एयरपोर्ट, यार प्लेन वाले सी यार, ऐसा बात करते थे। अरे 35 घंटे से 1.5 घंटे तक लाया और ऐसा बात करता है। फ्लाइट जितने एयरपोर्ट वाले वो भी मेरी तरह होंगे ना, पहले कुछ नहीं थे फिर कुछ बन गए। वेरी बैड, हाफ एन आवर डिले, यस ऑलवेज यार दिस पीपल आई डोंट नो, वेरी बैड। बोलने को कुछ और नहीं, यही मिलता है उनको। तो ये चीजें हैं। उसके बाद फिर और तरक्की होती है, अपन भी मस्त क्या मजा है, टपक टपक रात को शो किया, फिर बाद में शो के बाद घुपत घुपत मारे, फिर पर वाला और नवाजता है हमको। फिर हम लंदन अमेरिका जाते हैं 8 घंटे, लंदन वहाँ से और 8-9 घंटे, अमेरिका 18 घंटे, अमेरिका 9 घंटे की फ्लाइट, बोरिंग फ्लाइट है 9 घंटे ना, आइला बोरिंग ना, बोरिंग
तेरी बाप की औकात थी क्या अमेरिका जाने की? खंडाला जाने की औकात है तेरी? पूना तो दूर, और परमात्मा तुम्हें अमेरिका लेके जा रहा है। बोरिंग ना या। अरे कुछ नहीं जाने भाई, एक 5-6 टिकाएंगे ना, मालूम नहीं पड़ेगा लंदन कभी आया, और लंदन से अमेरिका और 9 घंटा, और एक 5-6 टिकाने का पता ही नहीं चला। हाँ यार, डुपक 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 18 घंटे 20 घंटे ऐसे सफर। ऐसे में साहब धीरे 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 प्रभु हमें बहुत कुछ समझाता है, बड़े हिंट्स देते हैं कि बेटे ऐसे मत कर, हैं ठीक है। अंदर से आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है ऐसा मत कर क्यों, लेकिन हम लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो प्रभु का समझाने का तरीका कुछ और है। परमात्मा कुछ झटके देते हैं। फिर एक ऐसा झटका मुझे मिला, मेरे बेटे को ट्यूमर हो गया था गले पे, नेक पे ट्यूमर, धीरे 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 इतना बड़ा टुलकुंडा हो गया था, टेंगुल जैसा हो गया था उसको इतना इलाज किया, अस्पताल वाले बोल दिए कि भैया, वो पहले तो बोला तुम्हें नीचे जोक सुना दो, अब ऑपरेशन कर देते हैं और पता नहीं चलेगा, 10 मिनट 5 मिनट के अंदर तुम्हारा ये निकाल दूंगा तेरे बच्चे का। 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद मुझे ऊपर बुलाया ऑपरेशन थिएटर में, बोला इधर इधर। मैं क्या हो गया? नहीं बहुत लोचा हो गया भाई, ये हमने खोल दिया है लेकिन ये नसों पर है, नसों में बिल्कुल गुंडाला हुआ है, जरा भी कुछ लगेगा तो नस कटने से ये हाथ जो है लेफ्ट हैंड ये पक्का जाएगा। क्या करने का? बोला क्या करने का यार, हाथ जाएगा बोलता है, करने का बोलता है। बोला बंद करो, वो टेंगुल चलेगा अपने को। बच्चा रो रहा था, मतलब बच्चा बेटा देख तेरे साथ, तेरे को तकिया की जरूरत नहीं है, बड़ा होगा तो इतना बड़ा होगा, तकिया साथ में, तो तकदीर वाला है। ऐसा कॉमेडी करता था, लेकिन मुझे अंदर से मुझे भी दुख होता था। तो दोस्तों ऑपरेशन नहीं हुआ बॉम्बे में, फिर हम लोग आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ऐसा ये वो करते रहे 2 साल तक। फिर हमने कहा, मेरी वाइफ ने बोली ऑपरेशन का नाम मत लो अभी, बस ऑपरेशन से हाथ जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसी सब बातें। वाइफ ने कहा ऑपरेशन का नाम नहीं, होम्योपैथी चलेगा, फलाना चलेगा, ये हम उसी पे थे। फिर हम लोगों ने प्रेयर मीटिंग्स अटेंड किए। 3 साल पहले दुनिया भर के प्रेयर मीटिंग्स, कहाँ कहाँ नहीं गई मेरी वाइफ, मैं बिजी रहता था, मुझे टाइम मिलता था मैं चले जाता था। हर प्रेयर मीटिंग में कुछ नहीं, टेंगुल निकल जाए बस, ये गुड़गुंडा जो है ट्यूबर ये निकल जाए। हम लोग प्रेयर करते, इतना नजदीक कभी हम प्रभु के नहीं आए, बचपन से कभी नहीं आए। 1.5 साल पहले मैं अमेरिका गया बच्चों को घुमाने, 1.25 साल पहले की बात है। छुट्टियों में बच्चे को घुमाने ले गया था मैं, सिर्फ घूमने के इरादे से गए थे छुट्टियों में। और मेरी एक आदत है, जहाँ भी जाता हूँ पहले चर्च जाता हूँ प्रभु का धन्यवाद करने। तो आदत के अनुसार मैं चला गया था। वो अंग्रेजी एक प्रीस्ट थे वहाँ पे, वो ऐसे गुजर रहा था, देखा बच्चे का टेंगुल बड़ा अट्रैक्टिव था, वो देखा खड़ा हो गया, व्हाट्स दिस, मतलब दिस इज टेंगुल। और ये talking about tumor, it's a tumor. What you said before, that was humor. Okay, no problem. You don't have to worry. God will heal him. God will heal him, don't worry. Jesus will heal him. Take him to Sloan Kettering Hospital. Okay? He will be all right. He will be all right. चर्च के अंदर प्रीस्ट बोल रहा है ऐसा, मैंने कहा इनकी ज़बान से जीसस बोल रहा है। मैंने उन पर ऐसा भरोसा किया, मैंने वाइफ को बोला तू दिमाग से निकाल दे भी ऑपरेशन क्या ऐसा होगा, इसको भी सीधा भर्ती कर। स्लॉन कैटरिंग किधर है भाई? बोला न्यूयॉर्क में। मैं न्यू जर्सी में था, सीधा न्यूयॉर्क चला गया, उसको सीधा एडमिट कर दिया, ठुपक। मतलब प्रभु यीशु ने बोल दिया, मेरे मन से आवाज़ आई। आप यकीन कीजिए उसका ऑपरेशन हुआ, 2.5 घंटे का ऑपरेशन था। मेरी वाइफ बहुत टेंशन में थी, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं था। मेरे दिल में ऐसा लगा कि प्रभु ने इनकी ज़बान से बोला है और ये तो अच्छा होगा, मेरा पूर्ण विश्वास आ गया था। 2.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसको रिकवरी रूम में लेकर आए, मैं उसको देखने गया तो बच्चा मेरा दूर था,
बेड पे नजर आया, जिस हाथ का मुझे डर था, अस्पताल में कहा कि हाथ तो जाएगा पक्का, मेरा बेटा उसी हाथ से है, लेकर आई एम ऑल राइट, उसी हाथ से डैडी आई एम ऑल राइट। ये प्रभु का चमत्कार है, प्रभु के आशीष हैं। वो जब देता है तो हमारी समझ में नहीं आता कैसे देता है, और आपको पता चलता है कि उसी ने दिया है। उसके बाद दोस्तों मेरी आंख खुल गई, मेरी जिंदगी में वाकई रोशनी आई। आज भी अमेरिका जाता हूं, उसके बाद कई बार अमेरिका गया हूं मैं, उसके पहले भी हम तो प्रेयर में थे ही, प्रेयर्स में। आज भी 18 घंटे 20 घंटे में सफ़र करता हूं, मैं सिर्फ बाइबल पढ़ता हूं दोस्तों, सिर्फ बाइबल पढ़ता हूं। एक एक चैप्टर 4-4 घंटे पढ़ता हूं, एक एक लाइन बार बार पढ़ता हूं, क्योंकि ये वो खजाना है, ये वो खजाना है, इससे बड़ा कोई खजाना ही नहीं है, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। आज जो दुनिया से गए हैं, अगर उनकी आत्माएं भटक रही हों, वो भी तरसते होंगे कि मैंने वो चैप्टर क्यों छोड़ दिया, मैंने वो लाइन क्यों छोड़ दिया, मैंने इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया, वो तरसते होंगे। मैं इतना पढ़ना चाहता हूं कि मरने के बाद भी मैं तरसूं नहीं कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। खजाने को कौन छोड़े। दोस्तों, ये सक्सेस जब मिलती है तो हम लोग पागल हो जाते हैं, हमारे समझ में नहीं आता, अलग अलग स्टेजेस पे होती। मैं कुछ साल पहले सोचा था कि मैं बेवकूफ़ हूं, अभी मैं शाना बन गया। हर 5 साल बाद मैं यही सोचता हूं कि पहले जैसे नहीं हूं मैं, अभी मैं शाना बन गया हूं। मैं कभी शाना हो ही नहीं सकता हूं, कभी हम होशियार नहीं होता, हम हमेशा बेवकूफ़ी रहते हैं। लेकिन उसका जब हाथ हमारे सर पे होता है तो हम बचते हैं। मैं गुनाह करता रहा, ऊपर वाला मुझे हर वक्त हर समय बचाता रहा। जब आपको पता चलता है कि प्रभु आपको बचा रहा है तो आपको बड़ा मज़ा आता है जीवन का। जब पता चल जाता है कि उन्होंने बचाया है, फिर उसके बाद में आपको रास्ता मिलता है। मुझे रास्ता मिल गया है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जब मुझे किसी प्रेयर मीटिंग में आने का मौका होता है और अपने दिल से अपने दिल की बातें कहने का मुझे मौका मिलता है दोस्तों। क्योंकि बहुत लाखों में होते हैं, क्योंकि मैं बहुत गरीबी से आया हूँ, बहुत गरीबी से ऊपर आया हूँ। अपने पीछे पलट के अपने आप को देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता है कि मैं वही हूँ जो आज हूँ, जो पहले था, जो आज हूँ, कि मैं वही सेम पर्सन हूँ। बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये मुझ पर गुजर रहा है तो मुझे मालूम है जो हरकतें मैंने बीच में की है अपने अभाव में। मैं बहुत अच्छा, लोग मुझे समझते हैं जॉनी लीवर बहुत अच्छा आदमी है, वेरी नाइस पर्सन, क्या नेचर है, क्या बिहेवियर। लेकिन मैं क्या हूं मुझे मालूम है। आदमी अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। मगर मैं इतना अच्छा नहीं हूं जितना समझते थे लोग। लेकिन अच्छा तब बनता हूं जब प्रभु आपके जीवन में आता है, तब हम अच्छा बनते हैं। और मैं अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को मानता हूं। मैंने दुनिया में बहुत से बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं प्रभु की दया से। वर्ल्ड में बड़े बड़े स्टेजेस पे मैंने शो किए हैं। आज से 93 में 10 साल पहले एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था न्यू जर्सी में, जायंट स्टेडियम में। पूरी इंडस्ट्री गई हुई थी वहाँ पे, दिलीप साहब से लेकर अमिताभ बच्चन वगैरह वगैरह वगैरह, पूरी इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री के लिए शो था, इंडस्ट्री की हेल्प के लिए शो था। तो वहाँ पर जायंट स्टेडियम में 3 शो थे, अमेरिका में और लंदन में। तो उस शो में, जायंट स्टेडियम में शो था, पूरी इंडस्ट्री जानती है, 50,000 लोग थे। 50,000 लोगों में सिर्फ मुझे ही स्टैंडिंग ओवेशन मिली। सब लोग खड़े होकर तालियां बजाए मेरे लिए। मैं आज तक अपनी जिंदगी में बगैर प्रेयर करके कभी स्टेज पे चढ़ा नहीं हूं, बगैर प्रेयर का कभी स्टेज पे नहीं गया मैं। तो ये प्रभु देखता है, आप भी प्रेयर किए बगैर कोई काम नहीं करते हैं। और प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु का नाम लेके चलना चाहिए। इतने बड़े बड़े स्टेज पे मैंने कार्यक्रम किए हैं,
काफी लोगों के सामने प्रोग्राम किए, लेकिन जब इस मंच पर आता हूं, इस स्टेज पर आता हूं, तो सारे स्टेज बेकार होते हैं। ये प्रभु का मंच है, प्रभु का स्टेज है। हम लोग जब सक्सेस मिलती है, हमारे को सक्सेस मिलती है शराब पीकर, हम लोग आधी आधी रात को दोस्तों में बैठे हुए हैं, ये घूम रहे हैं फलाना ये कमान में ये चल रहा सीओ ब्रो 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 सीओ बाय बाय सीओ। अरे जाओ यार भाभी, अरे बाकी क्या यार, भाभी वेट करेगा, अरे हटाना यार भाभी, तू किसका नाम लिया, चल 2 पैग और, 1 पैग और ले, चल यार। वो सब उतर गई और घर में बैठ चले गए। रात के 3 बजे बीवी बैठी हुई वेट कर रही है। बहुत से लोग हैं, हम लोग सब ऐसा करते हैं क्योंकि सक्सेस करता है, हम नहीं करते हैं। शैतान आ जाता है भाई साहब, शैतान भाई साहब घुस जाते हैं। और बीवी अभी आ रहे हो, आए ना अभी, पूछने का नहीं, चल खाना खाई, कहाँ खाई, तेरे को बोलो खाने का वेट मेरा इंतजार नहीं करने का, चला पति वर्ता गिरी मत कर, इंतजार कर रही है। आपने कहा ए मेरे को मत पूछ, मैं तो बस अभी इतना पिया हूं ना, बस पेट भर गए, चल अपना वेट करने का नहीं, चल ये आप क्यों कर रहे, ए ज्यादा बात नहीं मत, चल अपना काम कर, चल ये नहीं तो घुपक लुपक, ये आप ये बात नहीं करना। आपने आमदनी अठन नहीं देखा, आपने उसको पूरा मैंने किया है सब खर्चा रुपये, देख घुपक लुपक, ये हम लोग करते हैं। ये अक्सर होता रहता है ऐसा, दोस्तों में उठते बैठते हैं, लेट आना चलता रहता है, लेकिन एक दिन झटका मारता है, टपक, लीवर पे कहीं टपक, फिर क्या हुआ, क्या हुआ आपको, लीवर में पानी भर गया, पानी भरा, डॉक्टर पे रेस्ट करना, घर में तो मजे और मजे में नहीं बब्बर, ये क्या हो गया, ऐसे कुछ 2 महीना रेस्ट ले, फिर नहीं डॉक्टर बोला बिल्कुल टच नहीं करने, पूरा स्वेलिंग है लीवर में, हाँ हाँ ओके बस ये। और घर में बैठे हैं, बीवी को आवाज लगाते हैं, क्या है आ रही हूं, अरे बुला तो मैं बुला लो ना, अरे आ रही हूं ना, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, ये करना है वो करना है, तुमको क्या है, आ रही हूं ठहरो, अरे मेरे को अरे आ रही हूं, चिल्लाओ मत प्लीज। अब उनको तकलीफ होती, बीमार हैं, ज्यादा चिल्लाने से उनको तकलीफ होगी, चिल्लाओ मत, मैंने ऊंचाई कर दी तू, तबियत खराब है, तबियत थोड़ा चढ़ देता तो तेरे को एक ही खुद गिर रहा है, अरे मैं आ रहा हूं, ठहरो, बच्चों को तैयार किया, हाँ बोलो क्या है बोलो, बच्चों को भेजना ये सब करने का था ना, मैं 15 मिनट से चला रहा हूँ, 15 मिनट से मैं बैठा हूँ क्या, मैं 15 मिनट, मैं 15 साल से रात भर जाग जाग के तुम्हारा वेट करती थी, और 15 मिनट आप वेट नहीं कर सकते, नहीं 15 साल वेट की आधी आधी रात को, तुम 15 मिनट वेट नहीं कर सकते। अब ये हो जाता है जवानी में लुपक गुपक, और जब पूरा खत्म हो गया, जब पूरी ताकत खत्म हो गई, बूढ़े हो गए, गॉड लुक एट मी गॉड, गॉड बोलेगा आई वॉज लुकिंग एट यू माई डियर, एवरी संडे मैं तुम्हें देखता था चर्च में, कभी दिखाई नहीं दिया, अभी चिल्ला रहा है, ठहरना आता हूं ना, मैं भी लाइन में आ, फिर देखता हूं तेरे को। तो जब बहुत देर हो जाती तो बात अलग हो जाती है, जब आंख खुलती है तो समझ जाओ कि जो काम अभी करना अभी करो, बाद में कर सकते हैं लेकिन फायदा नहीं ज्यादा। हमको बाइबल में क्या क्या चीजें सिखाने दो। बाइबल की बात जब निकली है तो देखिए बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं,
शुरू से लेकर आखिर तक जो भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के बारे में जो हम पढ़ते हैं उनका जिक्र हुआ, शुरू से जिक्र होता है कि वो आने वाले हैं, वो आएंगे। उसके बाद प्रभु को हम फॉलो करते हैं, जीसस को हम फॉलो कर नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कोई यहाँ मारेगा, ये गाल भी दो, क्या हम दे सकते हैं? कोई देगा टपक, हम लोग ऐसे हो जाएंगे, दूसरा भी रख के देंगे। लेकिन उन्होंने जब कहा है तो उसका कोई मतलब होगा ना। उनकी बात सुनकर अगर हम उनको फॉलो करते हैं, किसी ने हमको यहाँ मारा और हम बोलेंगे भाई यहाँ भी मार लो भाई, मारने वाला जो है वो चल 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 ऐसा बोलकर निकल जाएगा, ये आराम से सो जाएगा, वो तड़पता रहेगा तो दूसरा गाल मेरे को दिया यार वो। नहीं वो बेचारा शरीफ है, हाँ किधर रहता हो, उसको बुलाना जरा, मारने का नहीं सॉरी बोलने का है, ऐसा हो जाएगा। हम आराम करेंगे, हम क्योंकि हमारा टेंशन खत्म हो गया, टेंशन उसका शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। उन्होंने एंड तक प्रूव किया, हीले ठुकवा के लिए, चाबुक लिए, मुंह पे ठुकवा के लिए, कुछ नहीं कहा, ऐसे चले गए। ये आप सब जानते हैं। क्या हम उनको फॉलो कर सकते हैं? नहीं, लेकिन हम ट्राई करें तो हमारी ज़िंदगी में बाहर आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। यीशु ने कहा कि एक दूसरे से प्यार करो, पड़ोसियों से प्यार करो। 10 आज्ञाएं हैं, उसमें 2 आज्ञा उनको बहुत पसंद है। एक आज्ञा परमात्मा, उससे बड़ा कोई नहीं, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं, और दूसरा आज्ञा पड़ोसी। अब 2 आज्ञा पे हम गौर करते हैं तो पहला आज्ञा क्या है? परमात्मा। हम गॉड पे बिलीव करते हैं, परमात्मा पे। परमात्मा वो एक ही है जो सबका है, उन पे हम बिलीव करते हैं तो रोशनी आती है, तो हमें सब दिखाई देता है। माँ भी दिखती है, बाप भी दिखता है, भाई भी दिखता है, बहन भी दिखती है। वरना हम घरों में भाई भाई से कभी मुंह देख के बात नहीं करते हैं। सगा भाई, अरे सुन उधर वो कागज वो देख के ना, तू जाके देखे ना, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे यार तू जाके, हर काम मैं करना है क्या? मैं उस तरफ, तू उस तरफ से जा रहा ना, तू दे देना। अरे तेरा भाई यहाँ खड़ा है, उधर देख के क्यों बात करता है? क्योंकि अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा है ना, कौन किधर खड़ा है दिखाई नहीं दे रहा है। तो रोशनी होगी तो एक दूसरे को दिखाई देंगे, बात करेगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा तो सब अच्छा रहेगा। उसके बाद खुशी होगी, तुम्हारे जीवन में खुशी आएगी। फिर पड़ोसी को जाके पूछेंगे, क्यों भाई कैसे हो, कुछ मेरे लायक कोई काम है? तो बात समझ में आती है। आप यहां खुश नहीं है, अंधेरे में है, और उसको पूछते, बाइबल में लिखा है, इसलिए पड़ोसी को पूछना हमारा फर्ज बनता है। भाई तुम कैसे हो? पहले तेरा देखना, रात भर आपको नींद नहीं आती तुम लोग के लफड़े से, तो पहले ये क्लियर है तो पड़ोसी वाला भी पूछने की ताकत हमको आ जाएगी ऑटोमेटिक। एक दूसरे से प्यार करो। हम लोग कहाँ प्यार करते हैं? हम लोग तो कुत्तों से प्यार करते हैं। हम लोग बाहर गांव जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया वगैरह, तो वहाँ पर सुबह सुबह जब थोड़ा सा घूमने निकलते हैं, वॉक करने निकलते हैं, क्योंकि यहाँ तो टाइम मिलता नहीं, वहाँ वॉक करने निकलते तो वहाँ कुछ औरतें तो कुत्ते लेके, अंग्रेज में बाप रे, झाड़ के फेरे मार रहे, बोले कुत्ता बिजी है इसके लिए, अच्छा ठीक है। किसी किसी को कुत्ता लेके घूमता कुत्ता आ गया ही, समझ में नहीं आ रहा कौन वॉक के लिए निकला है। कुत्तों से इतना प्यार करते हैं। मैं खिलाफ नहीं हूं, कुत्तों से प्यार करना चाहिए भाई, जानवरों से प्यार करना चाहिए। लेकिन कुत्तों से देख के कुछ लोगों की हालत इतनी बिगड़ती, मैं तो बचपन में इंजेक्शन ले चुका हूं, मेरी तो हालत कुत्ते को कभी कोई एक दोस्त ने मुझे घर पे बुलाया खाने पे, बड़े मजे से मैं चला गया, तो आज एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे। बेल बजाया, दरवाजा खोला, दोस्त तो बाजू में, कुत्ता वो आराम से, टॉमी व्हाट हैपेंड टू टॉमी, अरे काटे क्या बोल रहा है यार, इसको बुला ना, टॉमी, अरे इसको काटेगा क्या? मेरे को भी नहीं मालूम, मैंने आज ही खरीद के लाया। एक आंटी है, वो बाप रे बाप, कुत्तों को देखेगी तो खत्म। एक आंटी है जो छोटे से कुत्ते को
ओ सो टू सी डॉगी। आंटी आप क्या कर रही हैं? आई लव डॉगी, आई लव यू। आंटी आप क्या कर रही हैं? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आंटी इसका मुंह उधर है। मुंह किधर है नहीं मालूम है और प्यार करते हैं। और कुत्ते से हम लोग कितने लैंग्वेज में बात करते हैं? वर्ल्ड के जितने लैंग्वेज हैं सभी लोग कुत्ते से प्यार करने वाले अपने अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। वर्ल्ड की जितने करोड़ों मतलब कितनी लैंग्वेज हैं, अफ्रीकन लैंग्वेज, अरेबियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये वो हिंदी, और अपने यहाँ तो कम से कम 135 लैंग्वेज है। उन सब लैंग्वेजों में कुत्ते से बात करते हो। केम छो काय झालं कैसे काय हो माझं बाळ अरे भूख लगी। ब्लैंकेट में कुत्ते के साथ सो जाते हैं हम लोग। तो वो प्यार है ठीक है, लेकिन वो कुत्ता से इतनी लैंग्वेज में बात करता है। कुत्ता एक ही लैंग्वेज बोलता है। पूरे वर्ल्ड के कुत्ते जितने उनका एक ही लैंग्वेज। कुत्ता अपना संस्कार नहीं छोड़ता है, अपना कल्चर नहीं छोड़ता, और हम लोग छोड़ देते हैं। हम इंसान हैं तो इंसान को भी प्यार करना चाहिए ना। जो प्रभु ने सिखाया हमको, इंसान से प्यार करो, दुश्मन से प्यार करो। कौन दुश्मन से प्यार करेगा? हम दोस्त से नहीं प्यार करते। प्रभु कहते हैं अपने भाई बहनों से प्यार करने से उसमें कौन सी बड़ी बात है? औरों से प्यार करो तो बात बनती है। तो हम प्रभु के एक तो बहुत ही बड़ा प्रभु का दीवाना था अपने ज़माने में। कुछ साल पहले की बात है कि राजा थे, किंग, उसका मंत्री था। प्रभु यीशु जो करता है अच्छे के लिए करता है, प्रभु यीशु जो करता है वो महान है, प्रभु यीशु जो करता है जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। इतना दीवाना। और राजा अच्छा कभी कभी कंटाल भी जाता, वो एक ही डायलॉग बोलता रहता हमेशा, प्रभु जो करता है अच्छे। एक बार राजा जी शिकार करने चले गए थे अपने सेना के साथ, जंगल में चले गए शिकार करने के लिए। टम बड़ा करो धिम बड़ो कोड़ो धिम बड़ो कोड़ो घुबड़ो घुबड़ो घुबड़ो। वो शिकार करते करते तलवार निकाला, हुआ इधर जा उधर जा। शिकार में हंटिंग में इधर उधर करते उसकी उंगली कट गई। उंगली को मार लगी, छोड़ जाएगा, पूरा उंगली लटक रहा है। मंत्री जी मेरी उंगली कट गई। प्रभु जो करता है अच्छे के लिए करता है। मेरी उंगली कट गई, तुम बोलो प्रभु जो करता है अच्छे के लिए करता है। हाँ प्रभु जो, इसको बंद कर दो। ये मंत्री मुझे पकाता रहता है, उसको बंद कर दो कैद खाने में। कैद खाने में जाके बंद कर दिया। बंद कर रहे हो? प्रभु जो करता है अच्छे के लिए करता है। अरे क्या आदमी है यार, बंद भी कर रहा है वहां भी बोल रहे अभी अंदर रहो तो मालूम पड़ेगा तुमको। मेरी उंगली कट गया, मेरे को बोलता है अच्छे के लिए करता है। अभी अंदर रहो, मालूम पड़ेगा अच्छे के लिए करता है। मंत्री जी राजा जी निकल गए। कुछ दिनों बाद फिर शिकार करने गए राजा जी, फिर निकल गए। जंगल में घुसते 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 काफी अंदर घुस गए। बहुत अंदर घुसने के बाद पीछे पलट के देखा तो उनकी सेना नहीं थी। उनके लोग कहीं बिछड़ गए, जंगल में घुसते गए, धबड़ 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 अलग ही हो गए, काफी दूर निकल गए। और वहां कुछ आवाज आ रही थी। राजा जी छुप गए, आवाज कहां से आ रही? कुछ जंगली लोग थे वहां पे। बुला 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 ये काला मकाला काकी क्या लागो बाबा बाबा ये गुला 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 ये लो ओ भला के गुला गुला इसकी हालत कर। ये गुला गुला आपने वो कभी देख लिया तो अपना गुला गुला हो जाएगा। लेकिन लोगों ने बराबर सूंघ लिया। खुश हो गए। राजा जी बोले अच्छा बकरा मिल गया, चलो उसको ले जाते हैं। और राजा जी को उठा के ले गए। राजा जी परेशान, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो उनके कोई देवता को बलि चढ़ाने के लिए ले गए। बोले अच्छा बकरा मिल गया, चिकना, इसको बलि चढ़ा देंगे। कपड़े वपड़े निकाल के बलि बुला 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 लगे हुए। राजा जी बोले मर गए यार, पूरे कपड़े उतार दिए। एक साहब बड़ा हो के गुलगुला आया, इतना बड़ा करवत लेके, चाकू लेके, वो काटने चला गया। देखा उसके हाथ पे नजर पड़ी, उंगली गायब है। ये नहीं चलेगा अपना, ये उठता है झूठा, खर्च हो चुका है। उसको भगा दिया, भागो। और वो राजा जो भागा है, एक उंगली की वजह से पूरा शरीर बच गया, उसकी जान बच गई।
राजा भागा भागा, बोले पहले मंत्री जी को बाहर निकालो। मंत्री जी हमेशा बोलता था प्रभु जो करता है अच्छे के लिए करता है, मंत्री जी से मैं माफी मांगूंगा, मंत्री जी को बुलाओ। मंत्री जी बाहर, हाँ, मंत्री जी क्षमा करो, नहीं नहीं प्रभु जो करता है अच्छे के लिए करता। अरे बाबा प्रभु वाकई अच्छे, देखिए आपने सही कहा था, ये उंगली चली गई मेरी पूरी बॉडी बच गई, मेरी जान बच गई। आपने कहा था आप महान है, नहीं प्रभु महान है, आप भी महान है। मैं जब आप बंद गया, आपने कहा प्रभु जो करता है अच्छे के लिए करता है, ये कैसे कह दिया? अच्छे के लिए तो किया है ना बाबा, प्रभु जो करता है अच्छे के लिए करता है। आपने मुझे बंद किया, ये भी अच्छे के लिए। आप मुझे बंद नहीं करते तो मैं भी आपके साथ चला आता। मेरी 10 उंगली बराबर है, आपकी जगह मैं गुला गुला। तो आप जब मन से कहते हैं, प्रभु को मन में बसा लेते हैं, तो ऐसी बातें निकलती है। और उन बातों का फायदा कैसे, किस रीति से, किस तरह से प्रभु करता है, हमें समझ में नहीं आता कि हमारी समझने की ताकत उतनी नहीं है। हमारा काम धन्यवाद करना है और उनकी बातों पर अमल करना है। और दोस्तों एक दूसरे से प्यार कीजिए, ख़ास तौर पे अपनी फैमिली में अपने माँ बाप से, क्योंकि अब तक वो जिंदा हैं, उनके आशीष पाइए। प्रोवर्ब्स में कहते हैं माँ बाप की सेवा करें, आपकी आयु बढ़ती है उससे। ये सब चीज़ें हमको फॉलो करनी चाहिए। जब वो चले जाएंगे तो आपको उनकी यादें आएंगी, सिर्फ यादें रह जाएंगी, आप पछताएंगे बाद में, अरे अरे क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं, याद आता रहेगा, आप तड़पते रहोगे। वो चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है वो जिंदा है। जिंदा कौन है? यीशु मसीह है। इज लिविंग गॉड, वो जिंदा परमेश्वर है, वो सबका बाप है। आपका बच्चा अगर आपसे कहेगा बेटा मम्मी क्या है, डैडी क्या है, ये रिमोट कंट्रोल बेटा, रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, अरे क्या है, रिमोट कंट्रोल बेटा, रिमोट कंट्रोल, क्या टीवी ऑन करता है ना, रिमोट कंट्रोल, क्या है रिमोट कंट्रोल बेटा, रिमोट कंट्रोल है ना, ये टीवी नहीं, ये क्या रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल। वो 50 बार पूछता है, 50 बार हम लोग जवाब देते हैं। और आपकी माँ वहां से बेटा अरे चश्मा मार देते, आनंद देते ना, तुला बोललो ना येईल, सारखं सारखं बोलायचं ना एकच बोल, घडी घडी नहीं बोलने का एक ही बात, चश्मा लाके दूंगा, नहीं वो चश्मा का जब बेटे नंबर बोला ना मैं लाके दूंगा। ये बुड्ढे को समझाओ यार, वो बुड्ढे को समझाओ, उसको समझाओ उनको। वो 2 बार बोलेगा माँ बाप तो हमको तकलीफ होती है। और ये हाँ बेटा ये रिमोट कंट्रोल है, ये रिमोट कंट्रोल, इसको 150 बार बोलेंगे, लेकिन अपने माँ बाप की बात हमको इरिटेट करती है। तो ऐसी बहुत से मिस्टेक्स हम लोग अनजाने में करते हैं। प्रभु ने कहा है, एक शिष्य ने कहा कि मेरे भाई अगर गलती करे उसको मैं कितनी बार माफ़ करूं? बोले 7 बार माफ़ करो। 7 बार? हाँ, और हो सके तो 70 बार माफ़ करो। अब 70 बार हम लोग कर सकते हैं, कम से कम 2 बार तो माफ़ करो यार, 7 छोड़ो। लेकिन पॉसिबल नहीं, बट हम लोग करें तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरा तो सिर्फ आप लोगों से, क्योंकि हम लोग फैमिली में, जो प्रभु में है वो सब फैमिली है, एक फैमिली है, क्योंकि हम उधर मिलेंगे, उधर वहाँ हम सब एक होंगे। क्योंकि मैं जो भुगत चुका हूँ, जो देख चुका हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। मैं पहले बेबीक्री जब करता था, आज भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मेरे एक्टिंग में काम आती है। लेकिन मैं जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं वो मेरे फैमिली में काम आए, तो मैं बहुत खुश नसीब समझूंगा, बहुत अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। वो ये है कि अपने घर वालों से, अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करें और अपने दोस्तों से प्यार करें। हो सके तो दुश्मनों से भी प्यार कीजिए। यीशु ने कहा है। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।